अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की खूबसूरत सी मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। मैं उठी हूँ, थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। मॉर्निंग तो नहीं हो रही, दोपहर हो रही है, बट कोई बात नहीं। मैंने आज मामा से कहा था मैं सैलून थोड़ा लेट आऊँगी क्योंकि काम है हो रहा है, तो मैंने कहा वो आप कर लीजिएगा। तो बाकी आज शाम को एक ब्राइड का मेकओवर है, मेहंदी ब्राइड का, तो वो भी आप लोगों से थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी ड्रेसिंग वगैरह उसकी, क्या उसने पहनना है, ये भी बहुत आइडियाज़ होते हैं वैसे, है ना, किसने क्या पहना है, किसने क्या पहना है। तो बस जो है ना, अभी फिर आप लोगों को जाके मैं प्रोसेस वो मेकअप, नहीं वो स्ट्रीक्स दिखाऊंगी अभी जो मामा ने कर रही होंगी। अभी पता नहीं, क्लाइंट कह तो रही थी मैंने 12 बजे आ जाना है, आ नहीं सकती 12 बजे। तो बस इसी तरह जरा मौसम आज बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैं अब उठी हूँ, बड़ी फ्रेश उठी हूँ, अच्छे मूड के साथ। अब जो है ना, कपड़े वगैरह निकालते हैं, डिसाइड करते हैं क्या पहनना है और नाश्ता पानी करते हैं। काम कर कर कैसी कंडीशन हो जाती है ना, मैं रात को इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना, मैंने अपना मस्कारा भी रिमूव नहीं किया, बस पानी फेंका फेस पर और सो गई। और ये देखें, 2 तोहफे मुझे मिले हैं आप लोगों के सामने, अपनी स्किन की शोखियाँ मार मार के ना, तो मेरी ये बन गए हैं। तो कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे जी। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कपड़े, कौन से कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादा भी कपड़े प्रेस करके हैंग कर दो ना तो कन्फ्यूजन ही रहती है कौन सा पहने कौन सा नहीं पहने। लेकिन जो है ना, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी जो है ना फुल एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े नहीं पहने जाते। वैसे ना, इतने दिन हो गए मैंने अपना कोई देसी फेशियल नहीं किया, और रात को मैं सोची थी कर लूँ, बट मैं इतना थक चुकी थी ना कि मैं वो नहीं कर सकती थी। तो इंशाल्लाह जब भी करूँगी ना, मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी। विटामिन सी, इसको ऐसे कर लेती हूँ, मेरी लाइट मैं आजकल ना ज़्यादा क्लिनजिंग्स नहीं कर रही, एक आध ही कर रही हूँ। अब आंखें खुली हैं, नींद ख़त्म हुई है, माइंड खुल गया है। आज तो ना मुझे भूख भी बहुत लग गई है, करते हैं नाश्ता। बट पहले मैं रेडी होके नीचे जाती क्योंकि फिर नाश्ता करके साथ ही निकल जाऊंगी। मुझे तो भूख लग गई, मैं तो पहले नाश्ता करूंगी फिर रेडी होंगी। सीरम लगा लूँ क्योंकि मेरी स्किन मुझे बहुत ड्राई लग रही है। लगता है वो आ गए हैं दिन मक्खन वाले। नेल पेंट भी चेंज कर रखनी है। भर भर के सीरम्स ही काम आते हैं। अच्छा, मुझसे एक पूछती हैं ना ये, इतने कमेंट में वाइटनिंग क्रीम बता दें ब्राइड्स के लिए। वाइटनिंग क्रीम, मेरी बहनों क्यों अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करना है। वाइटनिंग बाज़ार में ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं, ये इससे अच्छा आप कुछ ना इस्तेमाल करो, ये इतनी हार्मफुल होती हैं आपकी स्किन के लिए। वाइटनिंग चक्कर में वही आवाम पागल है वाइटनिंग के पीछे, ये नहीं वो देखती कि हमारी स्किन को नीट क्लीन होना चाहिए। चलते हैं अब नीचे, मैं कुछ खा लूँ, मुझे भूख लग गई है। नाश्ता हो गया रेडी। इतना हेल्दी इंग्लिश नाश्ता मैं कम ही करती हूँ। मैं ना वैसे नाश्ते में पराठे पसंद करती हूँ, देसी घी के पराठे हों। और गर्मियों में जो है ना, मैं पराठे नहीं खाती क्योंकि स्टमक भी हीट अप हो जाता है और इसलिए मैं थोड़ी वीक भी हो जाती हूँ। तो फिर ऐसे ना इंग्लिश नाश्ते पे मुझे गुजारा करना पड़ता है। अंडा ब्रेड, मेरे इन लॉज तो अंडा ब्रेड ही करते हैं नाश्ता, पता नहीं क्या होता है इसमें, बट अब मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी। और जी यहाँ जो है ना, मुझे आंटी ने फ्रूट्स दिए कि फ्रूट्स बैग में रखो और लेकर जाओ साथ में। और ये देखिए, मैंने क्यूट से अपना मेकअप बैग रेडी कर दिया था। नाश्ते पानी के चक्कर में ना मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो तैयार अब सैलून ही जाकर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। मेकअप वगैरह साथ रख लेती हूँ क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। रूम से निकलते वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। मैंने फिर अपना चार्जर चेक किया, अपना वॉलेट चेक किया,
बैग शैग देखा, सारा कुछ ठीक था। और जी यहाँ पर मैं सैलून पहुंच चुकी हूँ और मम्मा ने स्ट्रीक्स स्टार्ट कर दी हुई थी, फॉल्स लगाना। इस क्लाइंट के बाल बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। ये तकरीबन हमसे चौथी दफ़ा स्ट्रीक्स करवा रही हैं और उनके बाल देखें वैसे के वैसे कितने हसीन है यार, मज़ा आ जाता है। फिर आप वो देखें तकरीबन 5th टाइम है वो स्ट्रीक्स करवा रही हैं और उसके बाल नो डैमेज नथिंग, और वो दोबारा से इजीली होकर हमसे आकर स्ट्रीक्स करवा रही है। उनकी माशाल्लाह शादी थी। आई थिंक मुझे जो है ना अपना हेड वॉश करवाना चाहिए पहले, ताकि मेरे हेयर फ्रेश हो जाए। प्रोटीन वॉश ले लेते हैं। सो हेड हमारा वॉश हो चुका है। अब हम जो है ना हल्का सा मेकअप कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत करना है। कितना क्यूट लग रहा है। वैसे ना मैंने इसी पर्पस के लिए ये वाला बैग हुरैन का ले लिया था, हुरैन की मम्मा से पूछ के। वैसे बच्चों को ना जितने भी एक्सपेंसिव आप टॉयज़ ले दो ना, उन्होंने एक दफ़ा खेलें, 2 दफ़ा खेलेंगे, फिर उनके लिए वो बोरियत का सामान बन जाते हैं। और एक हम लोग हैं। ओके, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। काफ़ी टाइम बाद मैं मेकअप कर रही हूँ ना व्लॉग में। मैं इतनी अभी गर्मी है ना, मेकअप का वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इंशाल्लाह अब दोस्त की शादी है, दोस्तों की, तो फिर तैयार श्यार होंगे, व्लॉग, फैंसी कपड़े, मज़ा ही तब आता है आपके प्रॉपर मेकअप का। हल्के जो है ना इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बस मैंने ठान ली है अपनी जो है ना दूध पीना करना मैंने। मुझे नेल पेंट रिमूवर दे दें। नेल पेंट रिमूव कर लें। आज तो आपको मैंने सारी रूटीन दिखा रही हूँ अपनी। सही है, एक आध ऐसा भी होना चाहिए। अब ठीक हुआ है। फाउंडेशन जो है हमारा डन हो चुका है। ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें ना स्मी ने कलर लेकर आई थी, रेड कलर नहीं होता जो सबसे डार्क शॉकिंग कलर है। मैंने तो बेबी पिंक कलर चूज़ किया था ना, तो उसके वो लगाती थी, बिल्कुल बहुत डार्क हो जाता होता था। तो फिर मैंने उसे तरीका बताया, मैंने कहा तुम ब्लश स्टिक पर लगा के लगाओ, फिर तुम्हारा लाइटर टोन में लगेगा। मेरी तो माशाल्लाह लाइट कलर है, बड़ा अच्छा ऐसे ही लग जाता है। चलो जी, आईब्रोज करते हैं। वैसे ना अब मुझे फाइन फील हो रहा है आईब्रोज करवा के। लिप्स थोड़े से हम कर लेते हैं शार्प, क्योंकि बाकी मेकअप तो इतना है नहीं। और आप लोग सुनाए, आप लोग वो कि आजकल क्या रूटीन है, क्या क्या कौन कौन क्या क्या करता है। आज एक्चुअली कुछ बुकिंग्स के लिए भी आने थे क्लाइंट, तो मम्मा ने कहा तो फ्रेश हो जा सबसे पहले, बाद में दुनिया के सारे काम करने हैं। पता है मेरी मम्मा को इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ऐसे भी तो मैं रह सकती हूँ ना। मस्कारा लग गया यहाँ पे। मेरी मम्मा का कहना ये है कि जब तक
आपकी खुद हालत अच्छी नहीं होगी, आपकी खुद लगेगा नहीं आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस प्रोफेशन में काम करती हैं, तो तब तक आप पर कैसे कोई ट्रस्ट कर सकेगा। उन्होंने कहना है आप अपनी हालत तो देखे, ये हमें क्या ये संवारेगी। चलो, बट अच्छी बात है, जब तक हम फ्रेश नहीं होंगे, खुद भी हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा तो हम कैसे फ्रेश रह सकते हैं। और दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है, आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका दिमाग चलेगा, फिर इसमें कंटेंट भागेंगे, फिर इसमें नए नए आइडियाज़ आएंगे। हर चीज़ को बस एक चीज़ ही मैनेज करती है कि अपना आप फ्रेश रखें। और जी रेडी हम हो गए हैं, चलते हैं बाहर, जोन जोन से केसेस हैं आपको भी दिखाती हैं और ख़ुद भी देखते हैं इन पे क्या काम होता है क्या नहीं होता। इनके हेयर्स के जो है ना रूट्स बहुत ज़्यादा लाइटर टोन में हो गए थे। इन्होंने स्ट्रीक्स करवाई थी हमसे, बट जो है ना अब इनके रूट्स इन्होंने जब करवाए तो वो बहुत ख़राब से हो गए थे, क्योंकि ये दोबारा स्ट्रीक्स चाह रही थी। मैंने कहा इनमें तो नहीं स्ट्रीक्स दोबारा हो सकती हैं, आपको नए सिरे से जो है ना अपने बेस सेट करवा के फिर फॉल्स लगवानी पड़ेंगी। लोगों की बस चॉइस होती है ना, लाइटर टोन भी लाइक करते हैं, डार्कर टोन भी लाइक करते हैं। तो इसमें जो है ना फिर हमने इनकी जो रूट्स टचअप है उनको थोड़ा सा डार्क टोन में किया। और जी ये एक नेक्स्ट केस था, इन्होंने हमसे तकरीबन आज से 5-6 महीने स्ट्रीक्स करवाई थी। और आंटी के बाल देखें इन्होंने अब आकर हमें अपना सर दिखाया है, फुली जो है ना वाइट रूट्स हो गए थे, ग्रोथ हो गई थी हेयर्स की। तो ये भी बड़ा एक मज़े का सीन था। तो दूसरी तरफ जो है ना पेपर लग रहे थे आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के, उनके कंप्लीट हो चुकी थी फॉल्स जिनको मामा लगा रही थी। और यहाँ पर इनका जो है ना हम पैच टेस्ट कर रहे थे। कोई भी न्यू एक्सपीरियंस करने से पहले ना पैच टेस्ट कर लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत उसमें सेफली काम हो जाता है। और ये देखें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त इनका जो है ना ब्लीच कलर हो गया है, कट डाउन कितना ज़बरदस्त आया है, नॉट येलो रेड, फुली स्किन कलर में एक शेड आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। और जी ये नेक्स्ट हमारा केस था, इन्होंने जो है ना इन्होंने भी 6-7 महीने डाई लिया था, बट अभी जो है ना सारा फेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो हेयर इनके वैसे के वैसे ही अच्छे थे। ये दुबई से आई थी तो ये अब करवाना चाह रही थी, अपना एक न्यू लुक चाह रही थी। इनके भी रूट्स टचअप ग्रे भी थे हेयर और साथ में ब्लैक भी थे, मतलब कि बुरी हालत थी। तो इनका भी काम जब हम स्टार्ट करने लगे थे, आपको आज साथ साथ दिखाते हैं किसका कौन कौन सा काम हो रहा है। और मम्मा साथ साथ इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं। और जी ये इनके वर्जिन हेयर थे और इस बंदी की हाईलाइट इतनी खूबसूरत हुई थी ना, वर्जिन हेयर पे मज़ा ही अपना होता है। स्पेशल ये आई थी हमारे पास जो है ना अपना हेयर डाई करवाने, तो उसके साथ तो फिर मज़ा है ना, अच्छा काम ही करें तो ही मज़ा आता है। ये देखें फॉइल्स वगैरह मैंने उन्हें अप्लाई कर दी थी। मैं इतना बिज़ी हो गई, इतना रश हो गया था ना सैलून में, अभी व्लॉग में बहुत कम मैंने जो है ना रिकॉर्ड किया और भेजा इनको। वो ये उस आंटी के बाल देखें ठीक हो गए हैं, अब बेस कलर किया है और ये भी उनकी फॉल्स लग रही हैं। ये देखें जिनका जो है ना बेस कलर कितना अच्छा हो गया है, उनके ग्रे पैच और वाइट पैचेस ख़त्म हो गए हैं। और जी यहाँ पर जो है ना हमने पेपर्स उतारे हैं फॉइल, और उसके बाद जो है ना पर्पल शैम्पू से वॉश कर रहे हैं ताकि रेड येलो पिगमेंट ख़त्म हो जाए यहाँ से। और उसके बाद जो है ना हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत हाई लिफ्ट मैंने कट डाउन नहीं किया था, क्योंकि हमें जो कलर चाहिए था, जो हमने कलर अचीव करना था, वो इस पर आ जाना था बहुत अच्छा। आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखाते हैं ना। ये फुल हेड में स्ट्रीक्स हो रही थी, फॉल्स हमने अप्लाई कर दी थी। बहुत टाइम लेता है, इतनी देर में जो है ना मेरी ब्राइड आ चुकी थी, उनका जो है ना मेकअप स्टार्ट करना था। मैंने मेकअप किया, मेहंदी थी ब्राइड की। और माशाल्लाह इनके आप हेयर देखें, इन्होंने भी स्ट्रीक्स करवाई थी, मामा ने इनकी स्ट्रीक्स की थी, कितनी खूबसूरत स्ट्रीक्स इनकी भी हुई हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं मेकअप कर रही थी ब्राइड का, माशाल्लाह बहुत क्यूट सी मेरी ब्राइड थी ये। तो बस इसी तरह जो है ना मैं, वैसे अब सीज़न की मेरी फ़र्स्ट ब्राइड है, अब नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोज़ ढेर सारी ब्राइड्स रेडी करेंगे। और जी ये एक रिज़ल्ट देखे, जिनके सबसे पहले फॉल्स लग रहे थे ना, मेरे आने से पहले मामा ने स्टार्ट कर दी थी, उनकी स्ट्रीक्स हैं। देखे कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रीक्स हुई हैं, नो डैमेज, बाल वैसे स्लीक शाइनी हेयर है, मज़ा आ गया मुझे तो। इसके बाल बहुत अच्छे लगे हैं, मैं भी सोच रही हूँ इसमें जो है ना स्विच कर लूँ। देखें स्ट्रीक्स जो है ना ऊपर से नीचे तक सेम लाइनिंग आना, ये मज़े का काम हुआ है इनका माशाल्लाह। और बाल भी बहुत प्यारे थे इनके। देखें ऐसे ही मज़ा तभी आता है जब आप डाई करवा लो, आपके बाल जो है ना शाइनी रहें, रफ़ ना हो,
ग्लॉसी अच्छे से रहें, फिर ही मज़ा आता है। और जी यहाँ पर मैं अपना मेकअप भी साथ साथ सेट कर रही थी, क्योंकि वो भी मुझे ही सेट करना था, क्योंकि मैं अपनी वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इन नहीं करती, क्योंकि मेकअप हमने खुद करना होता है। साथ साथ मैं बाहर का जायज़ा ले रही थी, थोड़ा बहुत बाहर भी वर्कर्स लगी हुई थी। मामा जब ऐसा सिचुएशन हो जाए ना, मैं फिर मेकअप हैंडल कर लेती हूँ, मामा जो है ना हेयर डाई का सारा संभाल लेती हैं। और उनकी स्ट्रिक्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा स्मीन इनकी स्ट्रिक्स के ना रिकॉर्ड करो वीडियो। बहुत प्यारा इनका शेड हुआ था स्ट्रिक्स का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इनके भी हेयर माशाल्लाह इतने हेल्दी थे। लोगों को ना वैसे चुस पड़ गई है डाई वगैरह की ना, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर हम अपनी ब्राइड का हेयर डू कर रहे थे, हेयर डू साथ साथ करके। और एक जो है ना यहाँ पर मैं अब सारा डाई भी अब स्टार्ट कर ली थी। जिनके मैंने हाइलाइट्स करनी थी ना, जिनके वर्जिन हेयर थे, उनका कलर आना स्टार्ट हो गया था। मैंने पॉलिश साथ की थी, बालों का पे कलर बहुत अच्छा आ रहा था जो हम अचीव करना चाह रहे थे। साथ ही आपको मैं रिज़ल्ट्स भी दिखाती हूँ। टाडा, ये देखें कितनी ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आए हैं और कितनी प्यारे उनके बाल हो गए हैं। हाइलाइट्स इन्होंने करवाई थी डार्क बेस में, और उसे सूट बहुत कर रही थी माशाल्लाह। इतनी प्यारी सी लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जिन्होंने आज तक हेयर डाई नहीं लिया ना, और वो आगे लेना चाहते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, तो अपने बालों के साथ कोई ज़्यादती या कोई गलत काम मत करना कभी भी। ताकि अब इस बंदी ने कभी अपने हेयर पर कुछ अप्लाई नहीं किया था, वर्जिन हेयर थे, और देखें उसके बालों पे कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। बाल ख़राब नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। हमने सेफली उसके बालों पे काम किया, और जिस तरह आप लोग चाहते हैं ना, फिर आपका काम वैसा हो जाता है। और हमें भी मज़ा आता है उस पर काम करने का ना। वर्जिन हेयर पे यही तो मज़ा है, आप जैसा मर्ज़ी काम करवाएं। मेटालिक हेयर हमारे लिए एक टास्क होता है, और ये वाले हेयर्स जो हैं बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता है। और जी ये देखें मेरी ब्राइड का जो है ना, थोड़ी सी मैंने आपको लुक दिखाई है सॉफ्ट टेस्ट, जिन्होंने जो है मेहंदी का मेकअप लिया था। और ये जो है ना उनका ड्रेस था, मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंपल सा ड्रेस था, ब्राइड मेरी वैसे सिंपल सी थी। और जी एक ये वाली स्ट्रीक्स हमने की थी, देखिए इन्होंने ऐश ग्रीन में कलर चूज़ किया था, और इनकी स्ट्रीक्स भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैं इतना थक चुकी थी, मैंने कहा बाजी अब आप जाएं, अब आप फ्री हो चुकी हैं। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था, मैं भी अपने सैलून में थी। और जी देखा आप लोगों ने मैंने कितना काम किया। अभी रिकॉर्ड तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा किया है, क्योंकि बिज़ी में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा वर्क कैसा लगा? मैं बहुत आज थक गई हूँ। आज जैसे ना सीज़न का फर्स्ट डे था, काफ़ी हैवी डे था, जिसमें बहुत ज़्यादा काम थे, मेकअप्स भी थे और साथ में हेयर वर्क भी था। बट खुश हो गई, रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, क्लाइंट को हैप्पी भेजा है। तो अब चलते हैं, हम लोग भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जब भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।